हेलो, वेरी नाइस ऑफिस। अब क्या रोजाना आकर तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी यहाँ? इसमें इतना बुरा क्या है? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे दोस्त का ऑफिस है। हाँ, मेरे दोस्त का ऑफिस है। तो फिर दोस्त का ऑफिस ही रहने दो ना, अपना मत बनाओ। मैं समझा नहीं। ना समझने वाली क्या बात है, साफ साफ तो कह रही हूं मैं, रोज रोज यहाँ मत आया करो। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे और तुम्हारे बारे में बातें करना शुरू कर दें, बदनामी हो मेरी। ओके ओके, रिलैक्स। तो फिर हम कहीं बाहर मिल लिया करेंगे। हरगिज नहीं, ये तो नहीं कहा मैंने। देखो अमन, मैंने कुछ शक के सिलसिले में बातें करनी है जो मुझे लगता है यहाँ नहीं हो सकती। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारा मतलब है कि तलाकनामा लेकर आए हो तुम? लेकर आए हो तो दिखाओ ना, कहाँ है? मैं देखना चाहती हूँ। हम बाहर जाकर डिस्कशन भी कर सकते हैं इस बात पे। दिखाओ। फिलहाल मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जब कुछ हो तब आना। पता नहीं कैसी जगह पर जॉब दिलवा दी है जहां मुझे कोई काम ही नहीं आता, कुछ करने के लिए नहीं है मेरे पास। तुम काम की फिक्र क्यों कर रही हो? क्योंकि बिना काम के सैलरी लेना मेरी आदत नहीं है। देखो, काम की टेंशन मत लो। काम का मसला 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगा। मैंने मिकाल से भी बात की थी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं बाहर चल के बात करते हैं। मैं डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तुम जगह बता दो, मैं आ जाऊंगी। अरे आने जाने में तुम बहुत ख्वार होगी, थक जाओगी। मैं तो कहता हूँ मेरे साथ चलो। हरगिज नहीं। क्यों चलूं तुम्हारे साथ? देखो, तुम्हें डर है ना कि लोग बातें करेंगे। यहाँ सबको पता है तुम मेरी दोस्त हो। सबने हमें एक साथ भी देखा है। किसी को कोई एतराज नहीं है, कोई नहीं बात करेगा। ट्रस्ट मी। ठीक है, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। I'll wait for you in the car. एक बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो, मैं तुम्हें ये नौकरी छोड़ने नहीं दूंगी। चाहे तुम इसके हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, कुछ भी करो। तुम क्या चाहती हो, इस घर में फिर से फाके आ जाए? मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम कहीं जाते नहीं हो, घर में ही रहते हो और ऐसे होते हो कि पता नहीं चलता कि तुम घर पे हो या नहीं। और कहाँ जा सकता हूँ मैं? उसी प्रोजेक्ट कंसल्टेंट के पास। पहले तो बहुत जाते थे। बाबा के ऑफिस भी जा सकते हो। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे डैड मेरी बात को समझने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं। कभी खुद समझाने लगते हैं, कभी अपने बेटे शामिर से कहते हैं कि वो समझाए मुझे। जब मैं उन्हें बता चुका हूँ कि मुझे अपना अलग बिजनेस करना है, मुझे अपने बाबा के सारे शेयर्स चाहिए, लेकिन ना ही वो फंड्स ट्रांसफर करवा रहे हैं, ना ही शेयर्स मेरे वाले कर रहे हैं।
तुम्हें लगता है कि मुझे बाबा से बात करनी चाहिए? क्या तुम्हारी बात मान लेंगे? पर करती क्यों नहीं हो? ठीक है, मैं बात करती हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे तुमसे भी एक बात मनवानी है। क्या बात कहो? अभी नहीं, मैं तुम्हारा काम करूंगी, फिर अपनी बात मनवाऊंगी। चलो। नहीं, क्यों? कमल, मैं तुम्हारी जितनी इज्जत करता हूँ तुम उतना ही मुझे जलील करती हो। मैं एहतराम से पेश आता हूँ तुम उतना ही रूड होती हो। तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें आगे बिठा सकता हूँ? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ये कर सकता हूँ। मना किया था लेकिन नहीं मानी, उसी भेड़िए के साथ घूम रही है। मैं किसी की बात नहीं मान रही और ना ही मैं तुम्हें जवाब देने की पाबंद हूँ। मैं सिर्फ अपनी इज्जत और नामोस बचाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं जानती हूँ कि मैं नहीं बचा पाऊंगी। अगर मैं बर्बाद हो गई, हार गई, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। हम शायद कोई इम्पोर्टेंट बात करने आए थे यहाँ पर। अगर भूख नहीं लगी कोई जूस ऑर्डर कर दो। बात क्या है? ओके, निकाल से बात हुई थी मेरी। वो ये कह रहा है कि जब वो इस रिश्ते को तस्लीम ही नहीं करता तो तलाकनामा किस बात का। और जब वो इस रिश्ते को मानता ही नहीं अमल, तो मैं कैसे उससे तलाकनामा मांगू? पता है क्या कह रहा था? कह रहा था फिल्मों में और ड्रामों में ऐसे सीन्स होते हैं, लेकिन वो सच नहीं हो जाते। कह रहा था अमल को कहना कि इस सब को एक फिल्म के सीन की तरह समझ लें और कुछ नहीं। मगर तुम तो सच्चाई जानते हो ना। तुम तो अदालत में खड़े होकर मेरे हक में गवाही दोगे। अरे मैं गवाही तुम्हारे हक में नहीं दे सकता। अमल प्लीज मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो, इत्मीनान से सुनो। बैठो प्लीज प्लीज। देखो अमल, अगर हम दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, ना उससे तुम्हें कोई फायदा होगा ना मुझे होगा, और हम दोनों कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। जानती हूँ मैं, तुम्हें खुद गर्ज और मतलबी इंसान हो। बातें खूब कर सकते हो तुम,
मगर प्रैक्टिकली मेरे काम कभी भी नहीं आ सकते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है अदालतें और कानून मेरे कहने पर चलती हैं? जिसको तुम अपना मुजरिम समझती हो ना, उसे एक दिन तो क्या 1 घंटे के लिए तुम नहीं बंद करवा सकती। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। लानत भेजती हूँ मैं ऐसे प्रूफ पर। अगर तुम अदालत में गवाही दोगे तो वो अदालत ही नहीं पूरी दुनिया मानेगी। क्यों? क्योंकि तुम उसके कजन हो, उसके रिश्तेदार हो और सबसे बढ़कर एक मर्द हो। पागलों वाली बातें कर रही हो तुम। ऐसे नहीं होता। कोर्ट में गवाही देनी पड़ती है, प्रूफ देना पड़ता है। उसने अगर कोर्ट में मुझे झूठा साबित कर दिया फिर इनफैक्ट वो मेरे पे इल्जाम डालेगा कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूं तुमसे शादी करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिना प्रूफ के हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो ये तुम ख्वाब देख रही हो ना, ये देखना बंद कर दो। अमल, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ना, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अमल, अमल मेरी बात